खरगोन में सोमवार को परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर सख्त रोक और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के विरोध में और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्रों ने पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों की रैली बिस्टार नाका से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इस दौरान छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और सुरक्षित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही छात्रों ने पेपर लीक से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए जल्द पुनर्परीक्षा कराने, आयु सीमा में आवश्यक राहत देने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की मांग भी रखी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि बार बार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा संबंधित अनियमितताओं से मेहनत करने वाले लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली से पूरी तरह उठ जाएगा। छात्रों ने सरकार से शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी समस्याओं से मुक्त बनाने के लिए जल्द, ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की। अब सभी की निगाह सरकार और प्रशासन पर है कि छात्रों की इन मांगों पर कब और क्या निर्णय लिया जाता है। केंद्र से लेकर एक गांव तक, एक कस्बे तक शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा तंत्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसी के विरोध में हम लोग आज आए हुए हैं और विशेष जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक जी जो बैठे हैं, उनका भी हम समर्थन करते हैं इस आंदोलन के जरिए। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो नीट जैसे बड़े बड़े भर्ती परीक्षाएं हो गई या फिर किसी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित और कॉलेज लेवल की जो परीक्षाएं हैं, नर्सिंग की बात करें तो 6-6 साल तक अभी तक डिग्रियां नहीं कंप्लीट हुई है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था है वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बदहाल स्थिति में है। और गांव के कस्बों में अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तरों में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, गौशालाओं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर ऐसे जो जान जोखिम में जाकर बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग सीधे डिमांड कर रहे हैं कि अगर शिक्षा मंत्री से, केंद्र से लेकर प्रदेश तक के शिक्षा मंत्री से अगर ये शिक्षा का जिम्मा उसका नहीं संभल रहा है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वो पद दिया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था इस देश की सुधरे। हम यही डिमांड कर रहे हैं। आज अपनी 2 घंटे का प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांग के लिए और कब तक उठेंगे? देखिए, हम लोग अभी बैठे हुए हैं, अभी जो कलेक्टर महोदय वो है नहीं फिलहाल में, वो अमेरिका गए हैं। तो जिनको कलेक्टर का जो प्रभार दिया गया है वो आए, हमसे बात करें। ये सभी छात्र हैं, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ पे छात्र मैडम से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हैं ताकि उनकी खुद की जो निजी समस्याएं हैं, और बहुत सारी समस्या ऐसी है जो कलेक्टर महोदय ही कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर, ग्रामीण लेवल पे भी हैं। तो जमीन स्तर की जो है जिले लेवल की समस्या वो मैडम सुने और उसका सॉल्यूशन करे, ये डिमांड करके अभी छात्र बैठे हुए हैं कलेक्टर को बुलाने के लिए, जो प्रभार लिए हैं। कलेक्टर नहीं आते जब तक बैठे रहेंगे? हाँ, तब तक बैठे रहेंगे। सभी छात्रों का कहना है कि जब तक कलेक्टर जो प्रभारी है वो नहीं आते तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहीं पर। क्या नाम है आपका? सचिन रंधावा। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।